बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं सुलासी मुजर्रद इल्म सर्फ अव्वलैन का पहला हिस्सा हमारा मुकम्मल हो चुका है और अभी हम उसमें पढ़ रहे हैं सुलासी मुजर्रद। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस्म, फेल और हर्फ तीनों मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अफ़आल, यानी कि सबसे पहले हमने किया फेल माजी। अच्छा जी, सबसे पहले हमने फेल माजी किया। फेल माजी जो है वो सुलासी मुजर्रद से हरफी से हमने किया और उसका बनाने का कायदा हमने सीखा कि से हरफी मादा से फेल माजी बनाया जाता है। इसका फ़ा कलमा मफ्तूह होता है और उसका आखिर भी मफ्तूह होता है, जबकि उसका आइन कलमे में तब्दीली आती है। तीनों तरह से मौजूद है, उस पर ज़बर भी हो सकती है, आइन कलमा पर ज़ेर भी और पेश भी। फिर हमने उसी से हरफी माजी से मुजारे बनाने का कायदा सीखा। उसके शुरू में 4 ही अलामात मुजारे जो हैं वो लगा दी जाती हैं और उसका आखिर जो है वो मजमूम कर दिया जाता है, यानी उस पर पेश लगा दी जाती है। तो इस तरह से फेले माजी से फेले मुजारे बनाने का कायदा सीखा। फिर हमने फेले मुजारे के जो मुखातिब के 6 सीगे थे उससे फेले अमर बनाने का कायदा सीखा कि उसका आखिर मजमूम कर देंगे और शुरू में हम अलामत मुजारे हटा कर फ़ा कलमा को साकिन करके और हमज़तुल वस्ल लगा लेंगे। इसी से हमने लाई नहीं भी सीखा। यही 6 जो हमारे मुखातिब के सीगे थे उनसे लाई नहीं जो है वो हमने बनाना सीखा। जबकि लाई नफ़ी जो है फेले मुजारे के 14 सीगों पर आता है और उसका भी हमने तरीका सीखा कि वो कोई तब्दीली नहीं लेकर आता, सिर्फ माना में नहीं के माना आ जाते हैं। ठीक है जी। फिर ये चीज़ें हमारी माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई हैं। अब जो है आज हम करेंगे फेले माजी पर लन दाखिल करेंगे और उससे पहले कुछ चीज़ें जो हैं हम थोड़ी सी रिपीटिशन कर लेते हैं कि फेले मुजारे की गर्दान की तब्दीलियों को फेले मुजारे के तगय्युरात कहा जाता है। यानी इसमें जो तब्दीलियाँ आती हैं जब फेले मुजारे के पीछे हुरूफ नासबा आ जाते हैं या हुरूफ जाज़मा आ जाते हैं तो वो क्या तब्दीलियाँ लेकर आते हैं, इन तब्दीलियों को फेले मुजारे के तगय्युरात कहा जाता है। फेल मुजारे की 3 अकसाम हैं। नंबर 1 तो नॉर्मल जो फेल मुजारे होता है वो है, ठीक है, फेल मुजारे नॉर्मल जो होता है वो। दूसरा तरीका जो होता है इसका, जब उसके पीछे हुरूफ नासबा आ जाते हैं तो उसको कहते हैं मुजारे मंसूब। तीसरा जब हुरूफ जाज़मा आ जाते हैं, वही मुजारे है लेकिन उसके आखिर पर जज़म यानी एराब गिरा दिए जाते हैं तो उसे कहते हैं मुजारे मजजूम। तो इस तरह फेल मुजारे की 3 अकसाम हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं मुजारे नॉर्मल, नंबर 2 मुजारे मंसूब, नंबर 3 मुजारे मजजूम। अरबी ज़ुबान में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो फेले मुजारे के शुरू में आते हैं और फेले मुजारे को खफीफ या अखफ कर देते हैं। खफीफ कहते हैं मंसूब को और अखफ कहते हैं मजजूम को। ठीक है, इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे अन का भी। तो अन मस्दरिया इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये फेल को मस्दर के मानों में बदल देता है। इसके साथ लन भी आता है हुरूफ नासबा में, जो कि फेल मुजारे में 2 तरह की मानवी तब्दीली लाता है। आज हम लन का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि फेल मुजारे में 2 तरह की मानवी तब्दीली लेकर आता है। ये जोरदार नफी पैदा कर देता है और फेल मुजारे के माना मुस्तकबिल के साथ खास कर देता है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ आप नोट कर लीजिए कि फेल मुजारे को खफीफ करने वाले यानी कि इसको मंसूब करने वाले अल्फाज अन, लन, कई और इज़न, ये 4 ऐसे अल्फाज हैं जो कि फेल मुजारे को खफीफ यानी कि इसको मंसूब कर देते हैं। मुजारे खफीफ को मुजारे मंसूब भी कहा जाता है। और अब हम जिस तरकीब के साथ फेल कर रहे हैं, जुमले की तरकीब कर रहे हैं, वो तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि अरबी ज़ुबान में
जुमले की तरकीब के मुताबिक पहले फेल, फिर फाइल और फिर मफूल आएगा। ठीक है, अरबी जुबान में जुमले की तरकीब में सबसे पहले क्या होता है? फेल, फिर फाइल और फिर मफूल। अक्सर औकात फेल के अंदर ही फाइल मौजूद होता है। ठीक है, और सादा लामे जारा जो है इसम के शुरू में आ जाता है। हमने दो तरह के लाम भी हम पढ़ चुके हैं। एक लामे जारा है जो कि इसम के शुरू में आता है और उसको मजरूर कर देता है। दूसरा हम लामे कई पढ़ेंगे और पढ़ चुके हैं पीछे, जो कि फेले मुजारे के शुरू में आता है और इसको लामे कई को लामे तालील भी कहते हैं। हम इसमें कुछ और अल्फाज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला जो फेले मुजारे को अखफ करते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतनी वजाहत काफ़ी है क्योंकि आज हमारा टॉपिक जो है वो है फ़ेल मुज़ारे पर लन दाखिल करना। माजी के बारे में हमने पढ़ा कि माजी में आइन कलमा की हरकत अगर ज़बर होती है तो फ़ेल मुज़ारे में आइन कलमा की हरकत ज़बर होती है। ठीक है, ज़बर, ज़ेर, पेश तीनों हो सकती हैं। अगर माजी का आइन कलमे की हरकत ज़बर हो तो फ़ेल मुज़ारे पर जैसे आपने देखा ज़रबा, यज़रिबु, फतहा, यफ्तहु, नसारा, यंसुरु, तीनों कंडीशंस में हमारे पास आ सकती है। माजी में आइन कलमा की हरकत ज़ेर हो तो मुज़ारे में आइन कलमा की हरकत ज़बर और ज़ेर दोनों आ सकती है। जैसे हमारे पास देखिए माजी में था समीआ, ज़ेर थी, लेकिन मुज़ारे में हमारे पास यस्मउ। इसी तरह से ज़बर के साथ अगर आया हमारे पास, जैसे ज़ेर के साथ एक और हसीबा आया है हमारे पास बाब, तो मुज़ारे में क्या है? यहसीबु। दोनों तरह से आ गया, ज़ेर के साथ भी और ज़बर के साथ भी। फिर हमने एक और चीज़ जो पॉइंट नोट करने वाला है आपका, वो ये है कि माजी में आइन कलमा की हरकत अगर पेश हो तो मुज़ारे की आइन कलमा की हरकत लाजिमन पेश होगी। ये बात आपने नोट कर लेनी है कि अगर माजी में आइन कलमा की हरकत पेश हो तो मुज़ारे की आइन कलमा की हरकत लाजमन पेश ही होगी। फेल मुज़ारे जब अखफ होता है तो इसके लाम पर जज़म आ जाती है और फेल की तकसीम जो है वो ज़माने के लिहाज से की जाती है। ठीक है, बस ये बातें आपने नोट कर लेनी है अपने पास। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही आसान तरीके से आज का जो कायदा हम पढ़ने लगे हैं वो आपको समझ आ जाएगा। ये थी हमारी पिछले जो हम अफ़ाल पढ़ चुके हैं उसमें से कुछ बातें आपको जो रिकैप दिया मैंने, और आप अपने पास इनको नोट कर लीजिए। अब इंशाल्लाह ताला आज का जो कायदा है वो है नफ़ी ताकीद बलन। ठीक है, नफ़ी ताकीद बलन, ये इस कायदे का नाम है। लन को हम मुज़ारे के ऊपर दाखिल करेंगे। आपने इसका नाम जो है उसी से आपको पता चल गया कि नफ़ी की ताकीद करता है, यानी ज़ोरदार नफ़ी पैदा कर देता है और इसको मुस्तकबिल के साथ माना को खास कर देता है। क्या चीज़? लफ्ज़ जो है लन। ठीक है, तो ये हम मुज़ारे पर दाखिल करना सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। अब सबसे पहले जो है आप इसका कायदा अपने पास नोट कर लें, इसको बनाने का कायदा। लन मुज़ारे मुस्बत के शुरू में ले आए। ठीक है, मुज़ारे मुस्बत यानी जो आपने नॉर्मल जो आप मुज़ारे बनाते हैं इसके शुरू में आपने लन लगा देना है। और वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर और मुतकल्लिम के दोनों सीगों में आखिर पर आखिरी हरफ पर बजाय पेश के ज़बर दे दो। ठीक है, यज़रिबु होता है, जैसे आप यफ़अलु कहते हैं, यफ़इलु, यफ़अलु, यफ़उलु, तीनों तरह से हमारे पास मुज़ारे आया। हमारे पास आखिर क्या था? मज़मूम था, वहां पे आपने ज़बर लगा देनी है। शुरू में आपने लन लगा देना है और आखिर पर आपने क्या करनी है? ज़बर लगा देनी है। और 7 सीगों में से जहां जहां नून एराबी आते हैं जो आपने पढ़ा, यज़रिबानी, यज़रिबूना, तज़रिबानी, तज़रिबूना, यज़रिबना, यज़रिबना और तज़रिबना के अलावा इन दोनों को आप छोड़ दें, ये जमा मुअन्नस है, इनको ऐसे ही रहने दें। बच्चों 7 सीगे बीच में आते हैं जिन पर नून एराबी लगा होता है उनको आपने गिरा देना है। ठीक है, जिन हमारे सीगों के ऊपर जम्मा लगी थी, पेश लगी थी, वहां पे जबर लगा देनी है। जिनके आखिर पर एराब की जगह नून का इस्तेमाल हुआ है यानी नून एराबी, तो वहां पर आपने क्या करना है? उनको गिरा देना है क्योंकि एराब गिर गया। और 2 सीगों में जमा मुन्नस के जो नून के होते हैं उनको रहने दें। बहस नफी ताकीद बलन बन जाएगा। लन फेले मुजारे को खालिस मुस्तकबिल के माना में कर देता है और इसके माना नफी में कर देता है। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटी सी पोएम इन्होंने यहाँ पे दी हुई है,
پوئم میں آپ کو لکھواتی ہوں، آپ اپنے پاس لکھ لیجئے، پوئم کو یاد کر لیجئے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ فعل مضارع پر آپ اندراج کر سکیں گے لن کا. ٹھیک ہے. پوئم میں یہ کہتے ہیں لن مضارع پر لگائے تو اگر، لن مضارع پر لگائے تو اگر 5 صیغوں میں کرے گا وہ زبر. 5 صیغوں میں یعنی جن جن ضمہ لگی ہوئی ہوتے ہیں 5 صیغے، ان پر یہ کیا کرے گا؟ 5 صیغوں میں کرے گا وہ زبر. ہے یہی وہ 5 جن پر ضمہ تھا، ہے یہی وہ 5 جن پر ضمہ تھا، اب بجائے ضمہ کے فتحہ ہوا. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی، بس فتحہ لگا دی. نون اعرابی کو دیتا ہے گرا، نون اعرابی کو دیتا ہے گرا، 7 صیغوں میں وہ بے روئے ریا. بلا دھڑک، بس آپ نے جہاں جہاں 7 صیغوں میں نون اعرابی تھے ان کو گرا دینا ہے. اور مضارع کو ہے دیتا بے گماں، خاص مستقبل کے معنی اے جواں. ٹھیک ہے جی، یہ تھی چھوٹی سی نظم. اور نظم جو ہے مصرف میں اس لیے بھی دی گئی ہیں کہ یہ عربوں کا یہاں رواج تھا کہ شعر و شاعری کے ذریعے سے اپنی بات کو پھیلایا جاتا تھا. پہلے وقتوں میں کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی موبائل نہیں تھے، لیکن شعر و شاعری کو بہت پسند کیا جاتا تھا. تو جو چیز عام کی جاتی تھی اس کو اشعار کی شکل دے دی جاتی تھی، اور پھر لوگ اسی طرح پوئٹریز پڑھ پڑھ کے ایک سے دوسرا، دوسرے سے دوسرا، دوسرے سے دوسرا آگے تک پہنچائی جاتی تھی یہ نظمیں. تو اس طریقے سے لوگ بات کو آسانی سے سمجھ لیا کرتے تھے. یہ عربوں کا ایک مخصوص سٹائل ہے، تو اس لیے میں نے بھی اس سٹائل کو خاص طور پہ آپ کے اس لیسن میں رکھا ہوا ہے کہ ہماری بک میں جو پوئمز موجود ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اب آپ ایک چھوٹی سی نظم ہے اور وہ یاد کر لیجئے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت آسان طریقے سے اب فعل مضارع پر لن جو ہے وہ داخل کرنا آ جائے گا. اب ہم آتے ہیں اس کی گردان کی طرف. صیغے اس کے لکھیں گے. سب سے پہلی لائن آپ لگا دیجئے، واحد مذکر غائب کے صیغے، تثنیہ مذکر غائب کا اور جمع مذکر غائب کا. وہی آپ نے پہلے 6 صیغے غائب کے لگا لیجئے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے. اس کے بعد جو ہیں 6 صیغے حاضر کے لگا لیجئے اور پھر 2 متکلم کے. اب ہم آتے ہیں گردان کی طرف. اوپر آپ لکھ لیجئے ہیڈنگ اس کے، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. ٹھیک ہے، ابھی ہم معروف کی کریں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک. اسی پر ہم فعل مجہول پر کریں گے پریکٹس. ٹھیک ہے، اسی سے آج ہم فعل مضارع معروف کریں گے اور اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ تعالی فعل مضارع مجہول بنانا سیکھیں گے، یہی حرف جو لفظ جو ہے لن داخل کر کر. پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ یفعلو، 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 تینوں وزن ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہم اس کے اوپر لن داخل کریں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ شروع میں لن داخل کر دیں، آخر پر آپ زبر لگا دیں. لن یفعلا، جیسے لن یضربا، لن ینصرا، لن یسمع. ٹھیک ہے، صرف آپ نے لن داخل کرنا ہے اور آخر پہ فتحہ دے دینی ہے. اب دوسرا صیغہ جو ہمارے پاس تھا وہ ہمارے پاس مثنیٰ کا، اس میں لن یفعلانی تھا، ہمارے پاس یفعلانی تھا، یضربانی. تو ہم کیا کریں گے؟ لن داخل کریں گے تو ہم نے اعراب گرا دینے ہیں. اب آپ اس کی گردان ایک بار سنیے، اس کو لکھ لیجئے اپنے پاس اور پھر آپ کو پوری طرح سے اچھے سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کس طرح سے یہ گردان بنائی ہے. یضربو، یضربانی، یضربونا تھا، ہم کیا کریں گے؟ لن یضربا، لن یضربا، لن یضربو. جیسے کہ کتاب میں ہمارے پاس یفعل سے بنائی گئی ہے، لن یفعلا، لن یفعلا، لن یفعلو. پھر مؤنث کا واحد اور مثنیٰ جو ہے وہ ہمارے پاس تا سے ہوتا ہے، تو تفعلو، تفعلانی، یفعلنا. ٹھیک ہے، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، یہ ہمارے پاس 3 صیغے تھے تو ہم اس پر لن داخل کرتے ہیں. لن تفعلا، لن تفعلا، لن یفعلنا. پھر ہمارے پاس حاضر کے 6 صیغے ہیں جو کہ تا سے ہی آتے ہیں، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا. یہاں پہ ہم مذکر کے صیغوں پہ لن داخل کرتے ہیں تو لن تفعلا، لن تفعلا، لن تفعلو. واو مدہ ہے. ٹھیک ہے، پھر مؤنث کے جو ہمارے پاس صیغے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تفعلو، تفعلانی، تفعلنا. تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر لن داخل کریں گے، لن تفعلی، لن تفعلا، لن تفعلنا. پھر افعلو،
नफ़अलु, ये दो मुतकल्लिम के सीगे हैं। लन अफ़अला, लन नफ़अला। ठीक हो गया जी। माना की तरफ आते हैं कि हम अब इसके माना में क्या करेंगे तब्दीली। सबसे पहले तो आपने नफी करनी है, ठीक है। नफी के माना जोरदार नफी पैदा करेगा और वो मुस्तकबिल के साथ खास। तो एक बात होती है जिसकी हम नफी करते हैं और वो क्या होती है कि नहीं करेगा, नहीं करता या नहीं करेगा। अब करता वाला माना आप हटा दें, क्योंकि इसका बेसिक काम क्या है कि मुस्तकबिल के साथ माना को खास कर देता है, ठीक है, फ्यूचर के साथ। तो फ्यूचर के माना क्या होते हैं, करेगा। अब हमने सिर्फ एक ही माना इसका रखना है, नहीं करेगा। तो नहीं के लिए ये बता रहे हैं कि लन जो है वो जोरदार नफी पैदा करता है, तो इसका माना हो जाएगा हरगिज नहीं करेगा, ठीक है। हरगिज नहीं करेगा वो एक मुजक्कर, हरगिज नहीं करेंगे वो दो मुजक्कर, हरगिज नहीं करेंगे वो सब मुजक्कर, हरगिज नहीं करेगी वो एक मुअन्नस, हरगिज नहीं करेंगी वो दो मुअन्नस, हरगिज नहीं करेंगी वो सब मुअन्नस। फिर जो मुखातिब के सीगे आ जाते हैं हाजिर के 6, वो हरगिज नहीं करेगा तू एक मुजक्कर, हरगिज नहीं करोगे तुम दो मुजक्कर, हरगिज नहीं करोगे तुम सब मुजक्कर। इसी तरह मुअन्नस के फिर 3 सीगे आ जाते हैं। हरगिज नहीं करेगी तू एक मुअन्नस, हरगिज नहीं करोगी तुम दो मुअन्नस, हरगिज नहीं करोगी तुम सब मुअन्नस। फिर बात आ जाती है मुतकल्लिम पे वाहिद की, हरगिज नहीं करूंगा या करूंगी। मैं एक मुअन्नस या मुजक्कर दोनों के लिए यही सीगा होगा। और जमा मुसन्ना के लिए क्या होगा, हरगिज नहीं करेंगे हम दो या हम सब, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत ही आसान हमारा यहाँ तक कायदा था आज का। और वो हमने क्या किया, आज का कायदा था हमारा, एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, मैं रिपीट करवा देती हूँ। नफी ताकीद बलन, यानी नफी ताकीद बलन दर फेले मुस्तकबिल मारूफ। आज का जो हमने कायदा किया वो मुस्तकबिल मारूफ के ऊपर है। बहुत ही आसान कायदा था उसका कि लन मुजारे मुस्बत के शुरू में ले आए और वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुजक्कर हाजिर और मुतकल्लिम के दोनों सीगों में आखिर पर, आखिरी जो उसका हरफ होगा उस पर बजाय पेश के जबर लगा देनी है। 7 सीगे जो कि नून एराबी वाले होते हैं उनका नून एराबी गिरा देना है। और 2 सीगे जो जमा मुअन्नस के हैं उनको उनकी हालत पर छोड़ देना है। बहस नफी ताकीद बलन की क्या है, वो बहुत आसान तरीके से बन जाएगी। बस आपने सिर्फ ये 3 रूल्स अपना लेने, ठीक है। उसके बाद जो है लन का बारे में आपने एक बात याद करनी है कि नफी की जोरदार नफी पैदा कर देता है और मुजारे के माना को मुस्तकबिल के साथ खास कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये था आज का हमारा कायदा। और अब हम इंशाल्लाह ताला इसको मुख्तलिफ अल्फाज के साथ कुरान मजीद में भी देखेंगे, जहाँ कहीं इन अल्फाज की प्रैक्टिस करेंगे। और जितने हमारे पास 6 बाब हैं उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह, व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।